नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे नेट के तैयारी पर। ठीक है कि हमें नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेट की तैयारी कैसे करें ये हमें बहुत अच्छे से देखना और समझना है। समझेंगे तो नेट का पहले हमें सिलेबस, जो नेट का सिलेबस होता है, सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, पहले हमें सिलेबस उठा के उसको पहले अच्छे से देखना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हम सिलेबस अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें पहले क्या पढ़ना है, क्या हमने पढ़ रखा है, हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, क्या हमारा नया है और क्या हमें सीखना है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे संस्कृत, जो संस्कृत सब्जेक्ट 25 कोड है उस पर। ठीक है, संस्कृत का हम कैसे सिलेबस और पेपर सब कैसे देखेंगे और कैसे सीखेंगे, समझेंगे और पहली ही बार में नेट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों सिलेबस पहले बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस हमने अपने इसी चैनल पे पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे ही अपलोड कर रखा है वीडियो, आप उसको सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। हमने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से वहाँ पर प्रॉपरली समझाया है और बताया है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले सिलेबस हमारा बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आएगा। अच्छे से उसको देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, और फिर उसके बाद में दूसरा क्या हमारा अच्छा रहेगा, ये पुराने पेपर। हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानना है पुराने पेपरों में, कि बहुत 10, 15, 20 साल के देखने हैं, नहीं, सिर्फ 5 साल तक के ही। अभी अगर 25 में ही पेपर हम दे रहे हैं, तो हमें 5 साल तक के ही पेपर देखने चाहिए। ठीक है, 5 साल तक के पुराने पेपरों का हम बहुत अच्छे से उसको देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उससे हो जाएगी लमसम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और हम अपना उसके आगे फिर देखेंगे प्रश्नोत्तरी देखेंगे। कहीं से भी सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर जो भी है उसको लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा कहाँ पे किस क्वेश्चन में हमारा गड़बड़ हो रहा है, यानी कि गलत हो रहा है, तो वहाँ पे सुधार करेंगे और उसको सीखेंगे और समझेंगे। और जाके हम अपने बुक से या जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ से हम उसको समझेंगे और सीखेंगे कि हमारा क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप इसको देखिए कि हमारा क्यों गलत हुआ है और कैसे हुआ है, उसको आप सीखें, तो हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर रिवीजन तो हमें बहुत ही करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहिए। जितनी बार रिवीजन आप करते रहेंगे, जो भी आपके पास है, पेपर है, जो भी बुक्स हैं, या फिर आपने कहीं से कोर्स परचेज कर रखा है, जो भी है कंटेंट आपके पास, उसको आप बार बार रिवीजन मेन हमारा है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और ये भी देखना है साथ साथ कि हमें कैसे पढ़ना है, सही तरीका क्या है पढ़ाई का, कि हमें कहाँ से सीखना है, कहाँ से क्या करना है। ये नहीं है कि कुछ भी रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी रिवीजन करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। कुछ भी रिवीजन ना करिए, उसको रिवीजन जो भी करिए आप सही तरीके से करिए, अच्छे से उसको लिख के देखिए और उसका आप नोट्स बनाते चले जाइए। जहाँ से भी पढ़िए, जहाँ से आपको लगे कि हाँ ये हमारा सही कंटेंट है, उसका आप प्रॉपरली नोट्स बनाते चले जाइए। पेपर जैसे जैसे करीब आता जाए वैसे वैसे उसका रिवीजन करते रहिए। स्मार्ट तरीके से, सही तरीके से जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आती रहेगी। इसलिए आप अच्छे से
उसको देखें और समझें, सही तरीके से उसका रिवीजन भी करते रहें, प्रश्नोत्तरी लगाएं, पुराने पेपर सॉल्व करें। और सिलेबस तो हमारा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलेबस तो बहुत ही ज़रूरी है देखना। सिलेबस अगर हम नहीं अच्छे से देखेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा, यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए सिलेबस इसी पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे आप अच्छे से देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगी, आप उसको देखें, समझें और अच्छे से सीखें वहाँ से, ठीक है। और जो भी आपको आगे के लिए जानना है, सीखना है, समझना है, उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय दोस्तों।